एक आदमी था, उसके मन में आया, समुद्र के किनारे टहल रहा था, घूम रहा था, जा रहा था। उस आदमी के मन में आया कि यार चलो आज समुद्र पर बोटिंग करते हैं, नाव चलाते हैं। आ गया उसके मन में। उसने कहा कि ठीक है। वह गया समुद्र के पास, नाव उठाई और बोले चलो आज नाव से समुद्र का सैर सपाटा करते, आनंद बटोरते, इन लहरों का आनंद देखते हैं। और जाकर के वह उसमें बैठ गया। जैसे ही नाव आगे बढ़ी, लहरों की हिचकोले खाते हुए, जोले खाते हुए नाव आगे बढ़ते जा रही है। क्या देखता है थोड़ी देर में, जैसे ही समुद्र के आगे पहुंचा और आगे पहुंचा और 1-8 किलोमीटर दूर पहुंच गया, नाव चलाते चलाते समुद्र में तूफान आ गया जोरों से। अब जैसे ही तूफान आया, आप भी कहते हो ना कि महाराज बहुत से काम करते हैं, कई बार काम करो, करते करते लास्ट में कचरा हो जाता, हमारा काम बिगड़ जाता है, सोचा हुआ हमारा सब बेकार हो जाता, हमारे काम में बाधा खड़ी हो जाती है, अंतराय आ जाता है। वह भी आनंद के लिए गया था, अचानक तूफान आ गया। क्या करे अब, समुद्र में तूफान है, नदी नालों का तूफान हो तो किनारा जल्दी मिल जाए, समुद्र में कहां किनारा मिलेगा। नाव चलाते जा रहा, तूफान आया, नाव डगमगाई, लहरों में उलझ गई। उसने क्या किया, एक लाइफ जैकेट होती है, फट से नाव में से निकाली और पहन ली और कूद गया समुद्र में। अब उस जैकेट पहनने के बाद डूब तो सकता नहीं है, तूफान में हिचकोले खा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, चला जा रहा, बहते जा रहा है। बहते बहते क्या हुआ, वो एक टापू पर पहुंच गया। धीरे धीरे बहते बहते एक टीला बना हुआ था, एक टापू बना हुआ था, वहां पर पहुंच गया। जाकर के उसने देखा कि अरे मुझे तो समुद्र के बीच में किनारा मिल गया। बड़ा खुश हुआ। उसने भगवान की तरफ देखा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, वरना समुद्र में कूदा हुआ कभी कोई बचता है क्या इंसान, अथाह जल राशि है, भगवान को धन्यवाद दिया, भरोसा है मेरा तुझ पर, तू मुझे निकाल लेगा, तू मुझे उबार लेगा, तू मेरी नैया किनारे लगा देगा। बड़ा खुश हुआ। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, क्या खाए, उस टापू पर जो फल वगैरह लगे थे वो खा लेता था। उसने कहा भगवान तूने मुझे यहां फल की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन रहेगा उस टापू पर, वहां तो कोई ना आता है और ना जाता है, अकेला बैठा है, दिन भर समुद्र को देखते रहता है, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं, भयानक लगने लगा उसे रहते रहते। उसने कहा भगवान अब मैं इतना बड़ा समुद्र तैर के भी नहीं जा सकता हूं, टापू तो समुद्र के बीच में था, जाऊंगा कैसे, मैं कहां जाऊंगा। घबरा गया। आदमी की जिंदगी भी कभी कभी ऐसे मोड़ पर चली जाती है, उसे चारों तरफ से रास्ता दिखाई नहीं देता है, मन बेचैन हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, मन में उथल पुथल मच जाती है, अब मैं करूं तो क्या करूं, जीऊं या मरूं कुछ समझ नहीं आता है। वह आदमी बड़ा सोच में पड़ गया, क्या किया जाए। फिर भी उसने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा, ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। हे भगवान यदि तूने मुझे बचाया है तो इसमें मेरा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। मैं जैसे भी मेहनत करके, जैसे भी इस टापू के किनारे आया हूं, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरा पुरुषार्थ। एक बात ध्यान रखना, भगवान पर भरोसा करो या ना करो, आदमी को अपनी मेहनत पे भरोसा जरूर करना चाहिए। यदि मेहनत पे भरोसा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, पुरुषार्थ कभी बेकार नहीं जाता है, सत्कर्म कभी बेकार नहीं जाते हैं। उस आदमी ने कहा मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, किसी की कृपा पे भरोसा हो या ना हो, वह मेहनत पे भरोसा करते करते वहां रह रहा। उसने कहा यार ऐसे खुले आसमान के नीचे मैं कब तक पड़ा रहूंगा। क्या किया उसने, वहां की घास फूस को लिया, टीले की लकड़ियों को इकट्ठा किया, और उस आदमी ने क्या किया, एक झोपड़ी बना ली कि अब जब जो होगा होगा, भगवान
मुझे फल फूल तो खाने को दे ही रहा है, आराम से चलो इसी झोपड़ी में रहते हैं, मरना नहीं है, जीना है। उस आदमी ने झोपड़ी का निर्माण किया। चलो आज की रात बड़े अच्छे से झोपड़ी में कटेगी, आज की रात चैन से सो जाऊंगा झोपड़ी के अंदर। हुआ क्या, जैसे ही झोपड़ी बनाकर उसमें रहने जा रहा था, बिजली चमकी, पानी गिरा और बिजली आकर के झोपड़ी पर गिर गई। जैसे ही झोपड़ी पर गिरी, झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। उसने कहा, वाह भगवान, जैसे तैसे किनारा दिया, अब मैंने यहां रहने का मन बनाया तो तूने मेरे झोपड़े में आग लगा दी। फिर भी उसने कहा, कुछ तो अच्छा ही होगा। झोपड़ी जल गई तो जल गई, कुछ तो अच्छा होगा, भगवान की तरफ देखा। लेकिन मनुष्य का मन है थोड़ा सा विचलित हो गया। कितनी मेहनत से झोपड़ी बनाई और हमने सुना था कि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं होता। आज तो मेरी झोपड़ी ही जल गई। इतना सोच रहा है, पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देख करके हाथ को फैलाया कि परमात्मा, मेरे जीवन की इतनी बड़ी परीक्षा मत ले, मेरा तुझ पर बहुत विश्वास है। वह प्रार्थना ही कर रहा था कि पीछे से आवाज आई किसी आदमी की। उसने कहा कि ए भाई, जल्दी आ, हम तुझे जहाज में लेने आए हैं। उसने कहा, मुझे लेने आए? कौन हो तुम? मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं पहचानता हूं, तुम मुझे कैसे लेने आए हो? बोले, हम समुद्र के किनारे हमारा जहाज जा रहा था, लेकिन हमने देखा कि इस टापू पर, इस टीले पर आग की लपटें उठ रही हैं, तो हमने सोचा कि टापू पर आग कहां से आई, आग की लपटें उठ रही, इसका मतलब हमने यही विचार किया कि कोई हमें इशारा कर रहा है कि हम यहां फंसे हैं, आओ और हमें निकाल करके ले जा। हम आग की लपटों को देख करके आ गए, ये धू धू करके जो धुआं उठ रहा है, यह सोच करके हम यहां आ गए। हम जहाज लेकर आए हैं, आओ और हमारे जहाज में बैठो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उस आदमी ने परमात्मा की तरफ देखा और कहा, हे परमात्मा, आज समझ में आया कि हर श्वास में तेरा विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास है तो हमारे जीवन के सब कार्य संपन्न हो जाया कर। पहले तो सोच रहा था कि तूने मेरी झोपड़ी जला दी, और अब सोच रहा है कि तू झोपड़ी नहीं जलाता तो कोई मुझे किनारे ले जाने वाला भी नहीं होता। इसलिए तो कहा जाता है, मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। कांटों में भी फूल खिल जाया करते हैं, लेकिन हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हमारे अंदर साहस नहीं है, हमारे अंदर अधीरता मौजूद है। हम चाहते हैं कि आज ही कर्म करें और आज ही फल की प्राप्ति हो जाए। नहीं, वक्त लगता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा रुत आवे फल। यदि कोई माली किसी पेड़ में 100 घड़े पानी डाल दे तो क्या फल आ जाएंगे? फल तो उसके मौसम पर ही आते हैं, उसकी ऋतु पर ही आया करते हैं। तो हम जो भी कार्य अपने जीवन में करते हैं, ध्यान रखना, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, इस बात पर विश्वास रखो। और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इस बात पर विश्वास रखिए। मेहनत क्यों बेकार जाएगी? आप आए हैं, मेहनत करके आए हैं, पूजन करने के लिए आए हैं, अपने द्रव्य का आपने दान दिया है, अपने आप को पुण्य में लगाने का अवसर प्राप्त किया है। व्यापार बिजनेस सब नजरअंदाज करके बोले, चलो आज हमारी तरफ से विधान है, आज घर परिवार छोड़कर जिन शरणम में हमें जाना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान की, ये क्या है? ये श्रद्धा है, ये मेहनत है, ये भक्ति है। तो ध्यान रखना, ये भक्ति रंग जरूर लाया करती है। क्या नहीं है हमारे पास? सब कुछ तो है। किस चीज की कमी है? कमियों पर दृष्टि रखोगे तो कभी पूर्ति नहीं होगी, और जो मिला है उस पर दृष्टि रखो तो लगेगा हमसे ज्यादा सुखी संसार में कोई और नहीं हो सकता है। क्या करना है इतना सब कुछ करके? लास्ट में ध्यान रखना,
कितने भी झगड़े हो जाएं, विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, विद्वेष हो जाए, आखिरी में आदमी को कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। पति पत्नी में झगड़े हो जाएं, लास्ट में क्या फैसला देगी अदालत? तुम लोग आपस में समझ लो, आपस में सुलझा लो, समझौता करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, बाप बेटे में विवाद हो जाए, मां बेटे में विवाद हो जाए, सास बहू में विवाद हो जाए, किसी से भी लड़कर देख लेना, उस लड़ाई का अंत किससे होता है? लड़ाई का अंत समझौते से ही हुआ करता है कि समझौता कर लीजिए, बैठ लीजिए, अपनी बात तुम बोल लो, तुम्हारी बातें हम बोल लें, दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाए, फिर से मन हमारा पवित्र हो जाए। पवित्रता, ध्यान रखना, जब हर चीज का हमें समझौता ही करना है तो फिर शुरू से समझौता करके क्यों नहीं जिया करते हैं? जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। गरीबी है, पैसा नहीं है, फिर जीना तो उसी में पड़ेगा ना, उसे छोड़ के तो भाग नहीं सकते ना, स्थिति तो वही रहेगी ना। हमारे सोचने से क्या होता है? विचार करिए, हमारे अभाव है, ये चीज हमारे पास नहीं है, अब ये सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, तनाव में रहोगे, दुख में रहोगे, अशांत रहोगे। आपके सोचने से परिस्थिति तो नहीं बदलती है ना, परिस्थिति तो वही रहेंगी। जीना हमें उन्हीं ख्यालात में है, जीना हमें उन्हीं हालातों में है। फिर अपने जीवन को अशांत नहीं बनाए। भगवान की बीतराग छवि मुद्रा देख करके अपने देखो ना, भगवान का चेहरा देखो, भगवान की बीतराग दिगंबरत्व देखो, हर परिस्थिति में एक से बैठे हुए हैं। दुख आए तो भी वैसे ही बैठे हैं, सुख आए तो भी वैसे ही बैठे हैं। सुख आएंगे जाएंगे, लेकिन परमात्मा का स्वरूप तो यही रहेगा। समुंदर तो समुंदर रहता है, लहरें बनती हैं और मिटती रहती हैं, फिर लहरें उठेंगी, फिर लहरें मिट जाएंगी। समुंदर में कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। समुंदर को अच्छा बोलो तो भी उसको अपनी मस्ती में जीना है, समुंदर को बुरा बोलो तो भी उसे अपनी मस्ती में जीना है। लोग क्या कहते हैं, समुंदर इसकी परवाह नहीं किया करता है। अपने जीवन को भी समझने का प्रयास करें। ज्यादा लंबा जीवन नहीं है, छोटा सा जीवन है, थोड़ा सा जीवन है, कल का भरोसा नहीं है। लेकिन क्या करता है आदमी, सामान्य 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। कितने कोरोना में दुनिया से विदा हो गए, चले गए जवान जवान, जो सोच कर जी रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें ये करना है, सोच धरी रह गई और वो आदमी दुनिया से चला गया। सबका नंबर एक ना एक दिन सबका ही आना है। क्या क्या ख्याल लेकर बैठते हैं, अरे शांति से जियो, शांति से मरो, यही जीवन की सार्थकता और सफलता है। शांति ही हमारा सुख का साधन है। बहुत कर लिया जीवन में, बहुत बटोर लिया, सबके लिए सब कुछ कर दिया, अब केवल अपनी शांति को स्थापित करने का प्रयास करिए। मैं कैसे शांत रह सकता हूँ, मैं कैसे आनंद में जी सकता हूँ। दौलत की ढेर के ढेर लगे हैं और अशांति में जीवन जी रहा है तो वह दौलत किसी काम की नहीं हुआ करती है। क्या मतलब इस सब वैभव का यदि मन अशांत है? ध्यान रखना, मन अशांत है और सब कुछ अच्छे हैं तो हमारे किसी काम के नहीं हुआ करते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम संतों के पास ना धन, ना दौलत, ना रुपया, ना पैसा, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, हमारे पास केवल एक ही चीज है, हर हाल में हम खुश रहा करते हैं, आनंद में रहा करते हैं, प्रसन्नता में रहा करते हैं। यही वजह है कि तुम लोग सभी संतों के कहते ना, आज महाराज के पास बैठे बड़ा अच्छा लगा। क्या दे दिया महाराज ने? क्या दिया तुमको? क्या लिया तुमने महाराज से? कुछ नहीं लिया, ना लिया और ना फिर उनके पास बैठ के आनंद क्यों आता है? फिर उनके चरणों में बैठ के मजा क्यों आता है? विचार करिए, फिर क्या मिल जाता है उनके पास बैठ करके? क्या देते? कोई सामान तो लेते देते नहीं है। आए, तुमने नमोस्तु किया, उनने आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद में क्या नोट मिल गए, रुपया मिल गया, मकान मिल गया, क्या मिल गया? कुछ प्राप्त नहीं हुआ करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हकीकत में देखा जाए तो जिंदगी हमारी नहीं, जिंदगी तो इन संतों की हुआ करती है। जीवन तो ये लोग जिया करते हैं, आनंद तो इनके चेहरे पर हुआ करता है। तुम्हारे पास सब है और दुखी हो, हमारे पास कुछ नहीं और हम सुखी हैं, तो ऐसा लगता है
ये जो सब है ना, बस वही तुम्हारे दुख का कारण है। उस सब से छूट जाओ, अपनी मस्ती में लीन रहो। ध्यान रखना, जो हर व्यक्ति अपने घर का एक एक सदस्य अपना अपना भाग्य लेकर आता है। कौन किसी का लेता है, कौन किसी को देता है। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा। धत तेरे की, जो होगा वो होगा, तू काहे को परेशान हो रहा। तेरी जिंदगी तो ठिकाने लग गई ना। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। ध्यान रखना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि कपूत औलाद है तो पूरी जिंदगी भी नेछावर कर दो तो क्या मिलेगा तुमको, बर्बाद करके रख देगा। और सपूत है ना, कुछ भी मत दो तो सबसे खड़ा होकर के बना देगा। विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना है। जीवन को बड़ी अच्छे से जियो। चंद सांसें बची हैं, छोटा सा जीवन बचा है। ऐसे छोड़ो इस शरीर को, तनाव के साथ मत छोड़ो। ऐसे छोड़ना, ऐसे छोड़ना जैसे सांप कैंचली छोड़ दिया करता है। आराम से शरीर को छोड़ करके अपने जीवन को नया बना लिया करता है। ऐसे इस शरीर को छोड़ो। न पूजा करी, पाठ किया, विधान किया, सब कुछ किया, मन दुखी का दुखी, मन अशांत का अशांत। तो क्या मिला हमें अपने जीवन से? सुख शांति चाहिए, बस। सब कुछ है, सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। संसार में सब चीज है, अपने अपने कर्मों से सब प्राप्त करेंगे। कोई किसी का भाग्य नहीं बन सकता, कोई किसी का दुर्भाग्य नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, ये जिंदगी केवल प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, तुम कहाँ के, हम कहाँ के, एक परिवार में आकर के रहने लगे। विचार करिए, तुम कौन सी गति से आए थे, पति कौन सी गति से आए थे, बेटा कौन सी गति से आया, पोते कौन सी गति से आए, बहुएं कौन सी गति से आई। सबके आने का स्टेशन अपना अपना अलग है और सबके जाने का भी स्टेशन अपना अपना अलग होता है। दुनिया भर का तनाव क्यों लेकर के जिए, आनंद के साथ जिए। जो प्रभु ने दिया है बस वो कृपा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं विवाह वाह है, यहाँ त्यों विवाह वाह। राजी रहो ना, जो है खुश रहो उसमें आनंद के साथ। नहीं तो क्या मतलब पूरा जीवन लगा दिया अपन ने परिवार में, घर गृहस्थी में, क्या मिला अपने को? वही जो एक अभाव वाला जीवन जीते हैं, वैसे ही हम सद्भाव वाला भी वैसा ही जीवन जिए तो हमारे वैभव का फिर कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। आनंद से भगवान का नाम लो, सारी चिंता छोड़ो। मम्मी जरा ध्यान दो इधर, तुमको बोल रहे हैं हम, सब दुनिया का टेंशन हटाओ और प्रभु का नाम लो। दाल रोटी खाइए और प्रभु का नाम गाइए। क्या करना अपने को? सब आशीष का भाग्य आशीष के हाथ है, कमल का भाग कमल के हाथ है, बच्चों का भाग्य बच्चों के। हम भाग्य विधाता हैं क्या किसी के? हम किसी का लेख बदल सकते हैं क्या? हम किसी के कर्मों को बदल सकते हैं क्या? व्यर्थ का क्यों ऐसी भ्रांतियां लेकर के जीना? सब अपना अपना पुण्य लेकर आए हैं। बाबूजी आए थे सूरत में, क्या लेकर आए थे? इतना बड़ा वैभव खड़ा करके एक व्यक्ति चला जाता है, इतनी बड़ी संपदा खड़ी करके एक व्यक्ति चला जाता है। उनकी चिंता करने वाले कौन थे? उन्होंने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया है, अपने हौसलों की दम पर किया। समाज में एक प्रतिष्ठा बनाई, अपने दम पर बनाई। उनने तो